मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों का मेरे इस वीडियो में स्वागत और मेरा नमस्कार। कल मैंने वीडियो में कुछ दिया था जो श्री कृष्ण की विभूतियाँ थीं। श्री कृष्ण स्वयं उन विभूतियों को आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए दिए थे। सबसे पहले मैं आज अपना चिंतन वाक्य शुरू करता हूँ, उसके बाद पुनः श्री कृष्ण की विभूतियों का वर्णन करूँगा। तो आज का चिंतन वाक्य इस प्रकार है कि जब तक जीना है तब तक सीखना है। आप स्वयं सोचिए, लोग सोचते हैं कि मेरा इतना उम्र हो गया, अब क्या सीखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पके घड़े में मिट्टी नहीं चढ़ेगी, लेकिन यह सब कुछ अफवाह, गलत बात है। आपके मन में यदि उत्साह है, आप यदि तहे दिल से किसी भी प्रकार की बातों को, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, कुरान हो, वाहेगुरु हो, कुछ भी हो, आप यदि चाहेंगे कि मुझे कुछ सीखना है तो आप अवश्य सीखेंगे। अब सुनिए आज के वीडियो की प्रमुख बातें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना और आसक्ति रहित, शुद्ध, निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है, ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है। इसका नाम बल है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह बल भगवान का ही रूप है, यह बल मेरा ही रूप है। अब अर्जुन से कहते हैं, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। धर्म का विधान मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि मनुष्येतर प्राणी अर्थात पशु, पक्षी, कीट, पतंग में धर्म की मर्यादा लागू नहीं होती है। मनुष्य मात्र सुख चाहता है। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है जिस सुख को मनुष्य चाहते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति और निषिद्ध कर्मों का फल दुख है। अगर निषिद्ध कर्मों को करेंगे तो उसका फल भगवान का रूप समझकर दुख और नरक के रूप में ही प्राप्त होगा। जहाँ करने और न करने की बात है, वहीं विधि और निषेध लागू होता है। अतः विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध कार्यों को नहीं करने। किंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है, वहाँ परमात्मा को मानना चाहिए और अपने को, मतलब पूरे संसार को जानना चाहिए। संसार को जानना चाहिए, परमात्मा को मानना चाहिए। अब आगे कहते हैं श्री कृष्ण जी कि सुकृति पवित्र आत्मा मनुष्य 4 तरह के होते हैं। यानी वे भक्त 4 प्रकार के होते हैं। सुकृति आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा मतलब भक्त हैं, तो ये भक्त 4 प्रकार के होते हैं। अर्थार्थी भक्त, जिनको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा होती है किंतु उसे केवल भगवान से ही चाहते हैं, वे अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। न्याय पूर्वक सुख सुविधा को जो भगवान से चाहते हैं वही अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। यह आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों के कारण वह सोचता है भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। दूसरा है आर्त भक्त। प्राण संकट आने पर, प्रतिकूल घटना घटने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं। ऐसा भक्त आर्त भक्त कहलाता है। जो भगवान के साथ अपनापन करके
भगवान के परायण है और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भगवान से ही उसका समाधान, उस प्रतिकूल परिस्थिति को मिटाने के लिए भगवान का ही सहारा है, ऐसा सोचते हैं, वही आर्त भक्त कहलाता है। तीसरा भक्त है जिज्ञासु भक्त, जिसमें भगवत तत्व जानने की इच्छा होती है। भगवत तत्व जानने की प्रगाढ़ इच्छा होती है। भगवत तत्व को जानने के लिए गुरु का सहारा लेते हैं, शास्त्र का सहारा लेते हैं और पुरुषार्थ का आश्रय नहीं लेते। अपना गुरु तत्व को जानने के लिए गुरु शास्त्र का तो लेते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे भगवान से ही यह मिल सकता है और गुरु को ही भगवान का रूप समझ करके उनसे सीखते हैं। ऐसे भक्त जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। और एक है प्रेमी भक्त। प्रेमी भक्त ज्ञानी भक्त में जो गोपिकाओं का नाम आता है वही ज्ञानी भक्त है। गोपिकाओं का नाम अर्थात श्री कृष्ण के जो गोपियां थी वे श्री कृष्ण के भक्त थे। वे हर परिस्थिति में, चाहे वह से धान कूटना हो, दही मथना हो, स्नान करना हो, घर का अन्य कार्य करना हो, खाना पकाना हो, सब समय भगवान से ही सुख की इच्छा रखते हैं और भगवान को हर समय याद करते हैं। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, वस्तु आदि सब कुछ भगवान का स्वरूप ही दिखते हैं। अर्थात उनको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवान की लीला दिखती है। यही हुए 4 प्रकार के भक्त। तो ज्ञानी भक्त को श्री कृष्ण कहते हैं उत्तम भक्त हैं। ऐसे भक्त तो सभी हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त जो होता है वह उत्तम भक्त होता है और श्री कृष्ण उन्हें विशेष प्रेम स्नेह देते हैं। ऐसे सभी भक्त और जो भक्त नहीं भी हैं वो भी श्री कृष्ण का ही अंश है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म उसके अनुसार उनको दुख सुख नरक की प्राप्ति होती है, नहीं तो सभी भगवान के ही अंश हैं। हमें ज्ञानी भक्त के रूप में अपने को ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात सब समय खाते पीते उठते बैठते सोते अपना काम करते, अपना जीविका का काम करते, प्रत्येक समय में भगवान को मन में स्मरण रखते हुए काम करना है। तो यदि हम करते हैं तो हम ज्ञानी भक्त की श्रेणी में आते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण की गोपिकाएं सब आ रही थी। बस आज वीडियो में और ज़्यादा नहीं, कल परसों में फिर एक वीडियो दूंगा। आप इसे सुनेंगे, समझेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जीवन सीखने का ही है, अतएव इसे सुनते जाएंगे और उम्मीद है आप इसे आचरण में लाएंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को मेरा नमस्कार।